डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का टॉपिक ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को स्केलर और वेक्टर फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने बताया था, तो आज मैं उसी के अंदर जो स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस और उसका फॉर्मुलिज्म किस तरह से होता है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसके साथ ही साथ में स्केलर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो स्केलर ग्रेडियंट किस तरह से वो करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ में ग्रेडियंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट स्केलर फंक्शंस के बारे में भी आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र की प्रवणता। ग्रेडियंट को हिंदी के अंदर प्रवणता कहते हैं, प्रवणता को अंग्रेजी के अंदर ग्रेडियंट कह दिया जाता है। जैसा कि मैंने राइट हैंड साइड के अंदर एक फिगर बनाया है और इस फिगर के अंदर दो सम अदिश पृष्ठ हैं S1 और S2, जहाँ कोई बिंदु S1 पृष्ठ पर बिंदु P है जिसका पोजीशन वेक्टर R के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और यहाँ इसी तरह से जो यहाँ ये पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q का जो पोजीशन वेक्टर जो कि पृष्ठ S2 पर है, इसका पोजीशन वेक्टर R प्लस डेल R के द्वारा इसको रिप्रेजेंट मैंने कर दिया है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित रूप में कह सकता हूँ कि यहाँ ये जो P और Q डिस्टेंस है, P और Q बिंदुओं के मध्य जो विस्थापन है PQ, इसको डेल R के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस इक्वेशन के द्वारा मैं बता सकता हूँ। और PQ दिशा में सदिश फलन के परिवर्तन की दर, यानी कि P से Q की दिशा में ये जो अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर, ये डेल फाई अपॉन डेल R के द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। P से पृष्ठ S2 पर लंब PR हो, तो यहाँ ये बिंदु P से सरफेस S1 से और सरफेस S2 पर बिंदु P से S2 सरफेस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, लंब ड्रॉ कर देते हैं, जो सपोज करो वो बिंदु R पर वो उसको कट करता है। तो यहाँ ये जो PR है, ये इस PR, ये दोनों पृष्ठ S1 और S2 के बीच में न्यूनतम दूरी होगी और ये अवलंब दिशा में होगी। इसको सपोज करो मैं डेल n के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर PR इज इक्वल टू डेल n। इसलिए PR दिशा में अदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर डेल फाई अपॉन डेल n के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। इक्वेशन 2 के द्वारा लिख देता हूँ। यदि डेल R दूरी अत्यल्प है तो ट्राइंगल PQR को समकोण त्रिभुज मान सकते हैं, तथा डेल R व डेल N के मध्य कोण थीटा है तो PR इक्वल टू PQ कोस थीटा या डेल N इक्वल टू डेल R कोस थीटा के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं इसको इक्वेशन 3 कह सकता हूँ। अब डेल R का मान समीकरण 1 में रखने पर, या इससे डेल R का मान इक्वेशन उसमें रख देते हैं, तो PQ दिशा में फाई के परिवर्तन की दर अर्थात डेल फाई अपॉन डेल N इंटू कोस थीटा के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किया जा सकता है। अब चूंकि कोस थीटा का महत्व मान 1 होता है, अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। इसलिए PQ दिशा में फाई के परिवर्तन की दर किस तरह से लिख सकता हूँ? डेल फाई अपॉन डेल R मैक्स इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल N, या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ डेल फाई अपॉन डेल R मैक्स इक्वल टू डेल फाई अपॉन डी फाई अपॉन
डी एन, इसको इक्वेशन 4 के रूप में इसको मैं लिख सकता हूँ। अर्थात एदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर सम एदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में अधिकतम होती है। इम्पोर्टेंट वो है, एदिश फलन फाई के परिवर्तन की दर सम एदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में अधिकतम होती है। किसी एदिश क्षेत्र में एदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को एदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं। अर्थात एदिश क्षेत्र में एदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर को एदिश क्षेत्र की प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। यह एक एदिश राशि होती है, एक एदिश राशि होती है, इसकी दिशा सम एदिश पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि सम एदिश पृष्ठ के लंबवत की दिशा अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश एन कैप लें तो यहाँ जो इक्वेशन 4 है उसको इस तरह लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई प्रवणता फाई इक्वल टू ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? अभिलंब दिशा के अंदर एकांक सदिश है, अर्थात डी फाई अपॉन डी आर मैक्स इंटू एन कैप। इक्वेशन 5 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो ये जो ग्रेडियंट या प्रवणता है एदिश फलन की, उसको रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन है। अब स्केलर ग्रेडियंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांकों के अंदर स्केलर जो ग्रेडियंट है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारी जो पिछली डेफिनेशन है तो उस डेफिनेशन को ही हम काम में ले लेते हैं। तो यहाँ आ गया ग्रेडियंट फाई इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन कैप, जहाँ इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब मानव विस्थापन सदिश डी आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो समीकरण 1 से ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर वेक्टर इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एन इंटू एन कैप डॉट डी आर इक्वेशन 2 के द्वारा लिख देते हैं। अब चूंकि एन कैप तथा डी आर के मध्य कोण थीटा है, इसलिए एन कैप डॉट डी आर इक्वल टू डी आर कोस थीटा इंटू डी आर कोस थीटा इक्वल टू डी एन हो गया। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसलिए समीकरण 2 से ग्रेडियंट फाई डॉट डी आर इक्वल टू डी फाई इक्वेशन 3 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ क्या है, एक्स वाई व जेड निर्देशांकों के सापेक्ष फाई का संपूर्ण अवकलज, अर्थात डी फाई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड इक्वेशन 4 के द्वारा इसको लिख देते हैं। परंतु ए डॉट बी क्या होता है, जैसा कि ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसको उपयोग करते हैं तो समीकरण 4 को समीकरण 5 के आधार पर निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, अर्थात डी फाई इक्वल टू आई कैप डी फाई अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी फाई अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी फाई अपॉन डी जेड इंटू डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और इसको किस तरह लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डी आर, ये इक्वेशन 6 के रूप में इसको लिख देते हैं। इक्वेशन 6 के रूप में इसको लिख दिया जाता है। अब समीकरण 3 व 6 की तुलना करने पर 5 व 6 की तुलना कर ग्रेड फाई इक्वल टू आई कैप डी फाई अपॉन डी एक्स प्लस जे कैप डी फाई अपॉन डी वाई प्लस के कैप डी फाई अपॉन डी जेड, ग्रेड फाई का मान ये मिल जाता है इक्वेशन 7 के द्वारा इसको लिख देते हैं। परंतु सदिश बीजगणित में आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल वेक्टर के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते थे, अवकलज संकारक कहा जाता है जिसको, और इसलिए डेल फाई डेल संकारक वेक्टर फाई इक्वल टू आई कैप डेल फाई
अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, इक्वेशन 8 के द्वारा लिख देते हैं। या इसी को लिखते हैं तो इसमें ग्रेड फाई इक्वल टू डेल फाई, इक्वेशन 9, ये छोटे फॉर्म के छोटे रूप के अंदर इसको इस तरह लिख दिया जाता है। डेल फाई एक ऐसा सदिश है जो एदिश फलन फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। ना ग्रेडियंट ऑफ सम इम्पोर्टेंट स्केलर फंक्शंस, तो इनके अंदर मैंने 3 क्वांटिटीज ली हैं। चालक छड़ के किसी काट क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊष्मा, जिसे ऊष्मा फ्लक्स कहते हैं, उस स्थान पर ताप प्रवणता के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होती है। अर्थात जे क्यू इक्वल टू क्यू अपॉन 80 दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन डेल टी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जहाँ लैम्डा थर्मल कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। विद्युत धारा घनत्व जे इक्वल टू सिग्मा डेल वी अपॉन डेल एक्स के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहाँ डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या है, विभव प्रवणता को रिप्रेजेंट करती है और सिग्मा पदार्थ की विद्युत चालकता को बतलाती है। यहाँ इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू माइनस ग्रेड वी और दैट इज इक्वल टू माइनस डेल वी, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वी क्या है, विद्युत फलन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से यहाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट स्केलर फंक्शन है जिसके ग्रेडियंट हम यहाँ इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।